नमस्कार। मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम हैं साहित्य अकादमी परिसर में और हमारे साथ हैं साहित्य अकादमी के सचिव श्री निवास राव साहब। और अभी इन्होंने जो साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार है उसकी घोषणा की है, उसी को लेकर हम राव साहब से बात करते हैं। राव साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पिछले दिनों आपने भारत पुरस्कार का समारोह रखा, बहुत अच्छा शानदार समारोह रहा आपका त्रिवेणी के अंदर। और अभी आपने पिछले दिनों पुस्तक मेला पुस्तकालय का आयोजन किया और आप इतनी जल्दी फिर आपने आज घोषणा कर दी है अपने प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार की, जिसकी प्रतीक्षा हमेशा सभी को रहती है और हर लेखक का सपना होता है कि मुझे जीवन में ये पुरस्कार तो मिले। तो आप कैसे देख रहे हैं? आपने जो आज 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना के लिए कुल 24 पुरस्कार 24 विभिन्न भाषाओं में देने की घोषणा की है। तो आपने बताया कुछ किस तरह रहा आपका ये, क्योंकि हालांकि आपके लिए अब ये सब एक नियमित है और आप इतने साल से साहित्य अकादमी का ये दायित्व संभाले हुए हैं बहुत अच्छे से। तो किस तरह देख रहे हैं आप इन पुरस्कार की घोषणा को आज? देखिए, साहित्य अकादमी का पुरस्कार जैसा कि आपने कहा है देश की बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, क्योंकि भारत सरकार की ओर से एक साहित्य के लिए जो दिया जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। बिल्कुल। और जैसा भी आपने कहा, हर लेखक के मन में चाहे उनको कहीं भी इससे भी मतलब एक राशि के रूप में बहुत बड़े पुरस्कार मिले होंगे, लेकिन साहित्य अकादमी का पुरस्कार पाने का एक उनकी जो ये लालसा होती है, लालसा है। अभी पुरस्कार तो राशि एक अलग चीज है, राशि भी महत्व रखती है। कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपए की राशि है, वो भी कम नहीं है, लेकिन जो पुरस्कार है उसकी तो प्रतिष्ठा बहुत अलग है। उसको राशि से उसकी तुलना नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग में मतलब ऐसा भी मैंने कुछ लोगों में देखा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जी, और उस वक्त किसी अपने दोस्तों में कहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार तो नहीं मिला ना, ऐसा करके कुछ एक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नहीं, ऐसे बड़े लेखक किसी लेखकों से कहा गया, ऐसा भी मतलब उनकी मन में वो जो चीज है वो कमी है, वो एक ज्ञानपीठ मिलने के बाद भी साहित्य अकादमी का नहीं मिलाना, बिल्कुल उसका साहित्य जुड़ा हुआ है और महत्व ऐसा है, भारत सरकार जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक वे में एक प्रोसेस होती है, पूरे साल भर की प्रक्रिया है। पहले ग्राउंड लिस्ट बनाई जाती है 2 एक्सपर्ट से हर भाषा में। अच्छा। और वो ग्राउंड लिस्ट जो बन के आए हैं, मतलब पिछले 5 साल में अच्छी किताब कौन सी है करके 1-2 प्रतिष्ठित लेखक या स्कॉलर या अच्छा लाइब्रेरियन या कोई अच्छा लोग जो बुक रिव्यू करने वाले जिनके नॉलेज में अच्छा, वो लोग लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद हमारी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स, हर भाषा की 10-10 एडवाइजरी बोर्ड मेंबर होते हैं। हिंदी में अभी फिलहाल हिंदी बड़ी भाषा है, इस वजह से 22 मेंबर है उसमें। अच्छा। इन लोगों को भेजा जाएगा और उन लोग 2-2 किताबों को रिकमेंड करते हैं। अच्छा। और इसके बाद एक प्रिलिमिनरी पैनल करके एक कॉन्फ्रेंशियल हर साल बदलती है, हर भाषा क्या। तो जैसे हिंदी के अंदर 22 है तो हिंदी की किताब पूरे 22 लोगों को आप भेजते हैं? नहीं, हिंदी 22 लोगों ने, मतलब उनकी लिस्ट जो है लोगों से चयन के आती है। अच्छा। और इस तरह का फिर बाद में एक प्रिलिमिनरी पैनल 10 मेंबर होते हैं हर भाषा की, उन लोग 2-2 किताब को रिकमेंड करते हैं। अच्छा। वो जो प्रिलिमिनरी रिकमेंड जो किया वो फाइनल जूरी में जाते हैं। अच्छा, मान लो 20 किताब आई, 20 किताब तो जूरी में 3 सदस्यीय जूरी आपकी फाइनल वाली 20 किताब की सेट हम खरीदते, 5 सेट खरीदते हैं। खरीद के वो 20 किताबों की एक सेट तो ऑफिस में रखा जाएगा मीटिंग के लिए, और एक सेट हमारे उस भाषा के संयोजक को भेजा जाएगा, और 3 सेट जो है 3 जूरी मेंबर को सभी किताबों की सेट भेजाएंगे। अच्छा। ताकि वो 1 महीना 2 महीना समय देकर उनको पढ़ के अपना नोटिंग करके मीटिंग में आए। और मीटिंग में कभी कभी सर्वसम्मति होती है, कुछ कभी कभी मेजॉरिटी डिसीजन होती है, मतलब 3 में 1 सदस्य कुछ अलग किताब के लिए होता है, 2 सदस्य एक किताब के लिए होता है, मेजॉरिटी डिसीजन होती है। कभी कभी तीनों अलग अलग किताबों के लिए होते हैं, तब पुरस्कार की नहीं होती उस साल पुरस्कार सदस्यों की अलग अलग 3 किताबों के लिए होता है। वो लोग मीटिंग में हट के उसी किताब की, अच्छी बात है। वो प्रक्रिया भी बहुत अच्छी है। और उसके अलावा ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स मैंने देखा है मेरा जो जर्नी में इस पुरस्कार की जो मीटिंग्स में, जूरी ऐसा भी करती है कि जो किताब जो आए कुछ अलग अलग साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार में अलग अलग बाल साहित्य पुरस्कार, अनुवादक पुरस्कार, सभी का मिला के मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें ये होता है कि जैसे कि साहित्य अकादमी के जो स्तर है उस तरह की किताब नहीं है इसमें।
अच्छा, इस वजह से हम अवार्ड देना नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा पिछले बार शायद आपने 2 भाषाओं में नहीं दिया। होता है ऐसा भी होते रहता है। मतलब एक बहुत बड़े डेमोक्रेटिक वे में डिबेट होती है, मीटिंग होती है जूरी का, उसका करके तब वो सब जितना भी जूरी का जो निर्णय होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर सामने रख के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर वो घोषणा किया जाता है। जो अभी ये 1 साल भर की जो प्रक्रिया की, ये अंतिम जो है क्षण था, आज हो गया उसका घोषणा की। और आपको जानकर ताजुब होगी, ये 24 अवार्ड भाषा के लिए साहित्य अकादमी की जो पुरस्कार की घोषणा करने के लिए जो हमारे 4 अलग अलग पुरस्कार जो होता है, योग पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार, अनुवाद पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, चारों पुरस्कार के लिए ये घोषणा करने के लिए 2400 से अधिक स्कॉलर, विद्वान और लेखक इसमें इन्वॉल्व होते हैं चारों के अंदर पूरा साल 2000 से अधिक। मतलब ये 96 अवार्ड्स 4 पुरस्कार की 24 के हिसाब से तो 6 या 9 अवार्ड डिक्लेयर करने के लिए। अच्छा। और पूरा 2400 से अधिक लेखक और स्कॉलर्स पूरा इन्वॉल्व होता है इस प्रक्रिया में पूरा साल भर में। अच्छा। यानी ये साहित्य एक के लिए लगभग 100 हो गए, 24 हो गए ना? नहीं, ये तो 24 भाषाओं के लिए। 24 भाषाओं के लिए। अच्छा, ये 4 अलग अलग। ये तो कम से कम 625 लेखक विद्वान इसमें इन्वॉल्व है। आज की जो घोषणा हुई है, आज वाले 24 भारतीय अलग अलग समितियां हुई 24 भाषाओं की। 24 भाषाओं की एडवाइजरी बोर्ड है, प्रिलिमिनरी पैनल है, जूरी है और ग्राउंड लिस्ट बना है। तो सबका मिला के कम से कम 625 लोग इसमें इन्वॉल्व होता है ये 24 पुरस्कार को अनाउंस करने के लिए। यानी एक भाषा में एक पुरस्कार अनाउंस करने के लिए कम से कम 25 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं टोटल। सो इस तरह का जो बहुत ही अच्छे से उसका स्क्रीनिंग होके आती है। और इसमें लेखक अपनी तरफ से तो कभी प्रस्ताव नहीं भेजते? नहीं, प्रस्ताव नहीं है। वो उनका प्रक्रिया भी थोड़ा चल रही है, अच्छा होगी तब। नहीं, ये वैसे ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से अभी ये इसमें तो ग्राउंड लिस्ट बनाया जाता है। मैंने पहले कहा जो पिछले 5 वर्षों में अच्छा उत्कृष्ट कृतियां कौन सी है, 2 व्यक्तियों से बनाया जाएगा। इसलिए आपने 2017 से 2021 तक 21 पार्ट लिया। 2 लोगों से इसलिए बनाया जाता है कि अगर ये, क्योंकि एक ह्यूमन एरर होता है, अगर हम ही कुछ बना रहे समझे, हो सकता है उस वक्त मेरा दिमाग में कुछ किताब छूट जाते हैं, इसलिए दूसरा विद्वान से भी बनाया जाता है। 2 लोगों का मिला के एक लिस्ट कंबाइन कर देते हैं, एक पूल बना देते हैं। उसको फिर सेकंड लेवल में एडवाइजरी बोर्ड को भेजा जाता है। वो 50-60 किताबों की लिस्ट उनको बोलेंगे कि आप इसमें से भी अगर कुछ छुटा है तो आपका हिसाब से आपका अच्छा किताब लग रहा है, आप रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब एवरी लेवल में उनको छूट भी दिया जाता है, छोड़ते नहीं कि कोई गुंजाइश है, कुछ छूट गया तो उसको फिर मौका मिले, उसको देते रहे। हर लेवल में जोड़ा जाता है। सिर्फ प्रिलिमिनरी होने के बाद फाइनल जूरी में चले जाएगी। जूरी तो जो किताब होता है उसके अंदर से डिसाइड किया जाएगा। ये है इसमें। ये अगर आपने एक भाषा देनी है, चाहे उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, निबंध और आलोचना और ऑटोबायोग्राफी भी होता है। ऑटोबायोग्राफी भी होता है। अच्छा, अभी तो ऑटोबायोग्राफी कोई नहीं है इसमें। अच्छा, ये ऑटोबायोग्राफी किसी भी भाषा में होगी? भाषा में होगा तो उसमें होता है। अच्छा, जैसे मराठी में बहुत सारा ऑटोबायोग्राफी भी होता है। हाँ, बिल्कुल। खास तौर से दलित लेखकों की ऑटोबायोग्राफी होता है। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां होती है। अच्छा, बहुत मार्मिक निवेदना वो सब उसमें होता है। अच्छी ये है। और इवन नाटक भी होता है। अच्छा, नाटक भी है। पिछले 2 साल पहले डीपी सिन्हा जी को हिंदी में नाटक के लिए मिला। अशोक सम्राट का उस किताब के लिए मिला है। नाटक के लिए भी दिया जाता है। अच्छा, महेश कुंजवार को मिला है। सब बहुत सारे। अच्छा, नाटक भी आ गया, आत्मकथा भी आ गया, और बाकी निबंध, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास और आलोचना ये तो इसके अंदर है। मतलब सभी विधाएं जो है लेखन की वो इसके अंदर आ जाती है। तो आपका 12 मार्च को ये पुरस्कार वितरण कहानी समाप्त होगा। और इस साल जो हमारे साहित्योत्सव जो है 11 मार्च से लेके 16 मार्च तक होगी। अच्छा, 6 दिन का फेस्टिवल होगा। 11 मार्च से 16 मार्च की हमारे साहित्योत्सव जो हर साल होता है। और इस साल की साहित्योत्सव हम बहुत बड़े पैमाने पे मनाना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि अकादमी का स्थापना होके 70 साल हो गया। 70 होने वाला है। 12 मार्च को 70 साल। 12 मार्च हमारा स्थापना दिवस है। हाँ। जो अकादमी की स्थापना होके 70 साल हो गए, मतलब 7 डिकेड्स। बिल्कुल, 7 दशक। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा पैमाने पे इसको सेलिब्रेट करें। अच्छा, और कम से कम 700 से अधिक लेखकों को हम बुलाना चाहते हैं। अच्छा, ताकि दुनिया के सबसे बड़े साहित्योत्सव हो जाए ये। अच्छा, ये हमारे कोशिश है। अच्छा, और इसमें कम से कम हम सोच रहे हैं कि 150 से अधिक भाषाओं की लेखक आए। अच्छा, मतलब दुनिया में आज तक कभी इतने
भाषा की अलग अलग लेखक एक विश्व से भी अलग अलग जितनी भाषा नहीं हुआ, सबसे बुलाएंगे आप। मतलब कम से कम 150 से अधिक हमारे भारत में इतना भाषा है। हाँ, भारत में इतने हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस बहुत बहुत बिल्कुल। जैसा कि अभी अब मेघालय का दीजिए, खासी लैंग्वेज है, चकमा है, गारो है, और उन भाषा को रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी भाषा है। मिजोरम का मिजो भाषा बड़ी है, और त्रिपुरा का चकमा है, कोकबोरो की भाषा है, वो बड़ी है। उसी तरह असम में जाए बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज मिसिंग है। बोडो तो रिकॉग्नाइज भी हो गया, बोडो हो गया, आसाम में हो गया। इसके अलावा करबी भाषा है, बहुत करबी रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। इस तरह का बहुत पैटे लैंग्वेज है। लेकिन इसके साथ आप विदेशों से भी जो है, चाहे वो फ्रेंच में है, जर्मनी में है, वो अगर कोई उस वक्त उपलब्ध, अच्छा उनको बुला सकते हैं। लेकिन पहले आपका भारतीय जो वारी है तो 150 भाषाओं की पूरी आपको बुलाना है। अच्छा, लेकिन बाहर से भी बुला सकते हैं आप। जैसे आप अभी फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में गए, आप वहाँ का भी आपने पहला उन्मेष भी किया उसका वो। अच्छा, तो ये वो है। चलिए, बहुत अच्छा है, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत खुशी होती है देखकर, और बहुत बधाई हो, आपको शुभकामनाएं भी। धन्यवाद। आप लोग का मदद से हमारी साहित्य कर्म का प्रचार प्रसार में अच्छा जाती है। आप इतना बहुत खुशी की बात है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारा भी योगदान होना चाहिए। आपका पुस्तकालय भी मैंने देखा, इस बार बहुत अच्छा था, लेख भी मैं पढ़ा था जी। अपने अनुपम पुस्तकालय में से बहुत अच्छा टाइटल भी दिया, बहुत अच्छा। 40 प्रकाशक आना, और इतना ये जो आपके, हालांकि उसमें नहीं है नियमों में कि पुस्तक मेला हो, लेकिन आपने ये इतना अच्छा कर दिया इसको जोड़कर कि ये सोने का सुहागा है, और यहाँ पे नियमित बना दिया इसको, और भी अच्छा है। और इस बार तो पिछली बार से भी बहुत अच्छा है, उसका डेकोरेशन भी बड़ा अच्छा था, प्रकाशक भी ज्यादा थे, और उत्साह भी ज्यादा था। बाकी जो आएंगे जो दर्शक है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये जितना अच्छा आयोजन था, प्रकाशक भी सब आए और सब लोग खुश थे। बहुत ही नॉमिनल राशि पे आप उनको प्रोवाइड करते हो, उतना खर्चा ही हो जाता है साहित्य कर्मी का, उनको जो आप जगह करते हैं। तो बहुत ही अच्छा साहित्यिक माहौल रहा इतने दिनों, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारा एपिसोड यदि अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।